आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में बहुत अच्छी जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो सेडिशन लॉ है 124A का, जो देशद्रोह और राष्ट्र द्रोह का जो केस सरकारें लगाती हैं अपनी प्रजा पे, अपने सिटीजन्स पे, उनकी आवाज को दबाने के लिए, लोगों को कारागार में, जेल में भेजने के लिए वो एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह यूज करती हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच की जज ने एक ऑर्डर किया है आज की, आज से कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट 124A जो सेडिशन लॉ है उसका उपयोग किसी के ऊपर नहीं करेगी। और पिछले जितने भी केस लगाए गए हैं, यानी 13,000 लोग, 550 से ज्यादा केस 5 साल में लगाए गए, लेकिन 13,000 लोगों के ऊपर जो केस लग रहे हैं वो लोग लोअर कोर्ट में जाके अपनी बेल ले सकते हैं। चलिए समझते हैं कि ये है क्या सेडिशन लॉ। राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, आतंकवादी, ये क्या है? इसको अंग्रेजों ने 1860 में लेके आए थे और 1870 में इंप्लीमेंट हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे हमारे महापुरुष जो हमारी अंग्रेजों की मतलब आजादी की लड़ाई लड़े हैं, उनको भी जो है ये कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और गंगाधर तिलक तो 6 साल तक जेल में रहे। इस कानून के में आपको बेल नहीं मिलती है। तो ये अंग्रेज लेके आए थे आपको दबाने के लिए। कब? 1870 1860 में। आज 150 साल बाद भी अलग अलग सरकारें जो हैं इसको मिसयूज करती हैं और लोगों को दबाने के लिए करती हैं। मैं भी भुगतोगी रहा हूं और 8 महीने मैंने भी जेल में काटे हैं इसी राष्ट्रद्रोह के। एक स्पीच दिया था, एक भाषण दिया था, जिसको योगी जी ने कहा कि नहीं ये भड़काऊ भाषण है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मेरा जो भाषण था अलीगढ़ में दिया हुआ, वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। बहरहाल फिर से कहानी आते हैं कि ये मामला कैसे आया। तो ये सेडिशन लॉ जो है वो जब देश आजाद हुआ तो सरकारें जो हैं फिर भी यूज करते रही। 1951 में पंजाब गवर्नमेंट ने इस लॉ को कहा कि इसको खत्म होना चाहिए। 1958 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको लॉ को कहा खत्म होना चाहिए। लेकिन 1962 में केदारनाथ सिंह की जो वर्डिक्ट थी सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार से, उनके ऊपर रूलिंग दी थी कि उन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजों का लॉ था उसके हिसाब से, अगर आपने सिर्फ जो है ना सिर्फ मतलब बातें की हैं, अगर आपने कुछ लिखा भी है, अगर आपने जो है कोई साइन भी दे दिया है, अगर आपका प्रेजेंटेशन भी है, तब भी आपके ऊपर सेडिशन लॉ लग सकता है। तो 1962 में सुप्रीम कोर्ट की 5वीं जजमेंट ने यह कहा कि जब तक कोई बंदा ऐसी चीजों में ना इन्वॉल्व हो जो वायलेंस हो और गवर्नमेंट देश के खिलाफ हो, तब तक इस लॉ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी कि वायलेंस, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, ओवरथ्रोइंग अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब आप ये सोचिए कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये प्रिंस एमंग द पॉलिटिकल सेक्शन टू सप्रेस द लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि ये लॉ जो है, ये कानून जो है राजकुमार है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो कि अलग अलग तरीके से इसको यूज करती हैं और जो है वेपन की तरह। बहरहाल उसके बाद जो है आप बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये तो एक सेडिशन लॉ हो गया, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 120 लोगों पे, जिस साल मुझ पे लगाया गया था उस साल 120 लोगों पे लगाया था। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जजमेंट के बाद 94 लोग और जो है वो जिसको हाई कोर्ट ने
कहा कि इलीगल है और गवर्नमेंट ने जबरदस्ती लगाया है, जिसमें ज्यादातर मामले काउ स्लॉटर के थे। 1198 जो है केसेस 2017 और 18 में रजिस्टर्ड हुए हैं यूपी और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। इसके अलावा आपको बता दूं कि सेडिशन लॉ में अभी आपने सुना होगा मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान जो महाराष्ट्र में थे, 9 साल, मैं तो मैं खुशनसीब समझता हूं कि 8 महीने बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दे दी। 9 साल जेल में रहने के बाद वो लोग जो है उनको कहा गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हटा 9 साल रहने के बाद। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सरकार का व्यू आपको बता दूं कि ये सनीचर जो अभी गुजरा है, उस सनीचर को जब ये केस चल रहा था, सनीचर को सरकार ने कहा कि नहीं लॉ अच्छा है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, माय लॉर्ड क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, डोंट इन्वेस्ट योर टाइम, ये लॉ अच्छा है, डेमोक्रेट मतलब इसको चलने दीजिए, इससे हम लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग आतंकवादियों को पकड़ते हैं ये वो। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जज रमन्ना सर और हिमा कोहली वगैरह जो एडमेंट हो गए, तो ट्यूसडे को यानी मंगल को इन्होंने ये कहा कोर्ट में कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करना ये लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है, तो हम लोग इस कानून को रिकंसिडर और री एग्जामिन करेंगे, यानी कि हम सोचेंगे, इसके बाद विचार करेंगे और इसको धीरे धीरे मतलब टाइम मांगा इन्होंने एक तरह से, और धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। पर आज फिर से जब हुआ तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वगैरह जो हैं वो आए और कहने लगे कि नहीं ऐसा करते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है हम लोग वो देते हैं पावर, वो लगा सकता है, और हमें क्या पता कि ऐसे लॉ में बहुत से आतंकवादी हो, तो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही की तो होता है। और हमने देख लिया है किस तरह से जो है एक आदमी को पकड़ने के लिए 3 राज्य की पुलिस किस तरह से घूम रही थी। ये अपने जो हैं मास्टर की बातें मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज का ऑर्डर है उसको बहुत बड़ी खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, लेकिन एक अच्छा स्टेप है। छोटी छोटी खुशियों से ही जिंदगी चलती है। टेंशन मतलब जुलाई 3rd वीक में उन्होंने नेक्स्ट डेट दी है। मुझे सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज भी लॉ मिनिस्टर जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण रेखा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा है, लक्ष्मण रेखा को किसी को नहीं लागना चाहिए। मुझे तो लगता है ज्यादातर बार जो है सरकारें लक्ष्मण रेखा लांघती हैं और केसें लगाती हैं। यूएपीए और एनएसए को भी जाना चाहिए ना, इसी तरह से जो है अफसा कानून है उसको भी जाना चाहिए। अब आपको बता दो यूएपीए में 10,552 लोग जो है केसेस हुए और 253 मतलब अखिल गोगोई जो है एमएलए बन चुके हैं असम के, वत्सला राव, सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी तो बेचारे बचे भी नहीं, गौतम नलखा, सुधीर धावाल, विनायक सेन, उमर खालिद, मतलब इतने लोग आपको गिने जाएंगे कि कितने लोगों को यूएपीए लगा दिया गया है और 2-2 साल 3-3 साल हो गए हैं बेचारे लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये टाइम आ चुका है जब इस जैसे कानून को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए और जो अंग्रेजों के टाइम के कॉलोनियल लॉ के कानून थे उनको खत्म करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।